गाइस प्रॉब्लम नंबर 36 को देखिएगा। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रॉब्लम है, समझने लायक प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन देम इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। अगर 0 से 180 की तरफ को आप चलोगे तो बताओ रिजल्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल को बढ़ाया जाए तो कैसे? आहा जीभ कट गई। कैसे पता चलेगा कि अगर आप 0 डिग्री से 180 की तरफ को जा रहे हो तो रिजल्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है कि नहीं, दो वेक्टर्स के बीच अगर थीटा एंगल है तो ये फॉर्मूला होता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कोस थीटा की, तो एक्चुअल में थीटा पर डिपेंडेंसी है कि रिजल्टेंट कैसे वेरी करवाए, थीटा पर डिपेंडेंसी है। अब मुझे एक बात बताओ, कोस थीटा की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और वहीं कोस 90 की वैल्यू देखोगे तो वो होती है 0 और कोस 180 की वैल्यू को देखोगे तो ये होता है -1। तो कहीं ना कहीं अगर 0 डिग्री से आगे को एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोस की वैल्यू घटती जा रही है। आप ध्यान दें, कोस की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोस थीटा घटेगा तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट भी क्या होगा? घटेगा, सीधे सीधे प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर होने की वजह से। तो आप यहाँ से सीधे सीधे ये वाली बात भी कह सकते हो कि जैसे जैसे एंगल को आप बढ़ाते चले जाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो भी घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा, एज द एंगल थीटा इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 180 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ theta cos theta decreases, so the magnitude of resultant of the two vectors also decreases, that is the point। ध्यान रखना है इस चीज़ को। बहुत सारे बच्चे क्या है कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ cos थीटा का कैसा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने cos का ग्राफ पढ़ रहा हो तो ये कुछ इस तरह से चलता, ये होता है 0 डिग्री पर। क्या होता है? 0 डिग्री पर। तो आप 0 डिग्री यहाँ दिखाएं, ये एंगल वाली लाइन है थीटा और ये वैल्यू वाली लाइन है। तो ये प्लस का 1 होता है जब 0 होती है वैल्यू, ठीक है। 0 हो जाता है जब 90 हो जाती है और माइनस में भी आता है, माइनस में भी आता है। ये माइनस में तब आएगा जब आप जो है कितना पहुंच जाओगे? 180 डिग्री। तो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस वाली लाइन है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। खैर वो आपके अपने नज़रिए के ऊपर है, आपकी अपनी लर्निंग के ऊपर है कि आपने कैसे समझ रखा चीज़ों को।